हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह हमारा 119वां सेट है। इससे पहले हमने 118 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रैक्टिस सेट में आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा मैथ जो है वो सिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं जो पास पर आधारित, पास और फेल पर आधारित हैं। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर आधारित है। इनको कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में। तो देखें, पहला क्वेश्चन लिखा है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10% अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर इसको करना है तो आपको याद रखना, जो परसेंटेज लिखा है ना, परसेंटेज जो बड़ा वाला परसेंट है ऊपर लिख लेना। ठीक है, बटा में छोटा वाला परसेंट नीचे लिख लेना। ठीक है, और जब इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये माइनस कर देंगे, ये कितना बनेगा 6%। ठीक, और यहाँ पर 10 अंक सिर्फ अनुत्तीर्ण हो रहा है और 8 अंक अधिक लग रहे हैं। जब भी एक तरफ अनुत्तीर्ण एक तरफ उत्तीर्ण हो, या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो, मतलब एक तरफ पास फेल एक पर फेल पास, इस तरीके से विकल्प दिए हों, यहाँ पर कुछ अंक दिए हों, तो उनको हमेशा जोड़ देना है। ठीक है, जब आपका पास और पास से अधिक अधिक आ रहे होंगे तो घटाना है, और कम कम आ रहे होंगे तो घटाना है। लेकिन एक एक तरफ अधिक और एक तरफ कम लिखा होगा तो आपको हमेशा जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 अंक और यहाँ पर 8 अंक, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 18। तो आपको याद रखना है, ये 6% का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू कितना होगा, बताइए 1% का वैल्यू कितना होगा। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। देखो, 1% का वैल्यू तो 3 आ गया। ठीक है, अब पास होने के लिए हमें क्या करना है, दो कंडीशन है। एक तो कि 46% अंक प्राप्त कर ले और 10 अगर उसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, या 52% अंक निकाल लें और 8 अंक घटा दें तो भी उसके पास हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1% की वैल्यू 3 है। ठीक है, हमसे न्यूनतम अंक किसके लिए पूछे, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 46% अंक प्राप्त करना है, तो 1% का वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पर 46% का वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 46 का गुणा हो जाएगा 3 में। ठीक है, यही होगा कि नहीं, 46 गुणे में 3। तो हमने देखा यहाँ पर कितना होगा, 3 18 और 3 के 12 1 13, 138 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इतने पे भी वह क्या हो जाता है, 10 अंक से फेल होता है। अगर इस वाले अंक में, 138 वाले अंक में अगर हम 10 ऐड कर दें तो जो बच्चा है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 148। तो जी हाँ, 148 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखो, ये आपको बहुत ही छोटे तरीके से बताया गया है। ठीक है, आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, एक और एक तरीका और है इसे बताने का। बस तरीका तो यही है, बस क्या है, लिखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे, आप ऐसे समझें कि 46% अंक प्राप्त करता है, मान लेते हैं वह, और 10 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम 10 अंक इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर फेल होगा तो जोड़ देना है, पास से अधिक ज़्यादा होंगे, मतलब अधिक होंगे तो घटा देना है। ठीक है, कम होंगे तो जोड़ देना है। फिर 52% अंक करता है दूसरा व्यक्ति, मान लेते हैं उसी परीक्षा में। ठीक, और पास अंक से 8 अधिक आते हैं तो इसमें से 8 घटा देना है। ठीक है, परसेंटेज वाले की तरफ परसेंटेज और नंबर की तरफ नंबर ले जाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 6% का वैल्यू जो आएगा वो 18 हो जाएगा हमारा, क्योंकि इधर 6 का अंतर हो जाएगा 46 और 52 का, और 10 और 8 जुड़ जाएंगे हमारे, तो हमारे 6 का अनुपात 6% का वैल्यू 18 हो जाएगा। ठीक, 1% का वैल्यू की बात करें अगर हम, तो हमारा कितना आएगा, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में हम क्या है, सबसे पहले क्या है, 1% का वैल्यू आ गया है, फिर आपका 46% का वैल्यू निकाला जाता, तो आपका 46% कितना हो जाता आपका, देखो 46% मतलब 3 गुणे में 46। तो जब 3 गुणे में 46 किया जाता तो ये आता 138। और इसमें हम क्या करते हैं, देखो 46% तो निकाल लिया, लेकिन 10 और जोड़ना पड़ेगा तभी तो पास होगा। तो 138 में अगर हम 10 नंबर और जोड़ दें तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। तो 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा।
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 33% अंक दिए हैं ना, ये क्वेश्चन की परीक्षा को पास करने के अंक हैं। यानी कि 33% अंक ले लेगा अगर व्यक्ति तो पास हो जाएगा। तो 33% अंक कब होंगे, जब वह 210 अंक प्राप्त कर लेगा और अगर उसके 21 अंक से फेल हो रहा था तो अगर इसमें 21 और जोड़ दे तो ये व्यक्ति पास हो जाता। तो हमने देखा 33% का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1, 3 और 2। ठीक है, 33 का कितना हो रहा है, 231। तो हम क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे, 33 से कम 33 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो हमने देखा 1% का जो वैल्यू आया वो आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब पूर्णांक हमेशा याद रखना, परीक्षा का पूर्णांक हो तो हमेशा पूर्णांक 100% के बराबर होता है। 1% की वैल्यू 7 है, अगर हमसे 100% का वैल्यू पूछा जाए तो हम इसमें भी 00 कर देंगे तो ये हो जाएगा 700, यानी कि 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पास फेल पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अर्हता जो प्राप्त हैं अंकों में से 20 अंक कम थे। अर्हता का मतलब है उसे योग्यता के लिए, पास होने के लिए कितना, 65% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन 20 अंक कम रह गए हैं जो उसकी पास होने के लिए चाहिए थे। तो दूसरे छात्र ने क्या किया है कि 80% अंक प्राप्त किया है और ये अंक अर्हता प्राप्त अंकों से 50% अंक अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो देखिएगा इसी को हम समान तरीके से लगाएंगे। तो जो 65% है वो हम परसेंटेज एक तरफ लेंगे। हम पहले क्या है, बड़ा वाला परसेंट ले लेते हैं। ठीक है, 80% फिर आपका 65%। ठीक, और इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 5 यहाँ पर बनेगा और 7 1 15 बनेगा, यानी कि 15%। और दूसरी तरफ हमने क्या बोला था, एक बार कम लिखा हो और एक बार अधिक लिखा हो। अच्छा ये क्या है, थोड़ा पैटर्न बन सकता है अलग, इसे हम बेसिक से ही चलेंगे। हमें क्या है, 2% पर ही जाना पड़ेगा। 65% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से कम थे अगर पास होने के लिए, तो इसमें अगर 20 अंक जोड़ देते तो ये कितना पास हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 80% अंक प्राप्त किए उसने, तो 80% अंक प्राप्त किए मान लेते हैं। 5% अधिक अंक है। अब देखिए परसेंट लगा दिया है, इस वजह से हमें थोड़ा अलग टाइप से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी 5% ही होगा हमारा, तो हम इसमें से 5% घटा देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 5% 65% प्लस 20 बराबर कितना होगा, 80 में से 5 से जाएगा तो ये कितना बनेगा, 75%। अब 65 को हम उस तरफ भेज सकते हैं, तो हमारा 65-75 का डिफरेंस कितना आएगा, 10%। 10% का वैल्यू यहाँ पर कितना रह जाएगा, 20। ठीक है, अब 1% का अगर वैल्यू पूछा जाए हमसे, तो 10% का 20 है तो 1% का कितना आएगा, 2। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूर्णांक। तो अगर 100% का वैल्यू हमसे पूछा है तो हम इस तरफ भी 00 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 200 जो होगा इस क्वेश्चन का पूर्णांक हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। परीक्षा का पूर्णांक कितना होना चाहिए, 200 अंक। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और लिया है, यहाँ पर देखेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना है। ये तो बहुत आसान है। क्या बोला गया है, अधिकतम अंक का मतलब क्या है, पूर्णांक हमें दे दिया गया है, 450 हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, 450 पूर्णांक। बोला है 42% पास होने के लिए चाहिए, तो पास होने के अंक कितने हैं, उत्तीर्ण होने के लिए बोला है ना, तो अगर इसका 42% ही निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, 42/100। ठीक, तो 1 0 से हम करेंगे, 1 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 5 9 45, 5 से करेंगे 5 दूना 10, 2 1 2, 2 से 21 दूना 42। अब रहा कितना है, 9 × 21। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 9 1 9, 9 दूना 18। ठीक है, तो 189 जो होगा इसके पास अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
ये एग्जाम में पूछा जाता है पास से रिलेटेड, अधिकतम अंक से रिलेटेड, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आपको बताए हैं और सभी एक ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आप इस तरीके का प्रश्न कभी बने तो आप आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।